दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सागर मध्य प्रदेश राज्य का एक मुख्य जिला है। सागर एक ऐतिहासिक एवं विकसित क्षेत्र है। सागर शहर लाखा बंजारा झील के किनारे पर स्थित है। सागर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी छाया दीदी जी। आपका जन्म 1968 में मध्य प्रदेश के इटारसी में हुआ। बचपन से आप खेलकूद, नृत्य कला एवं आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखती थी। आप सरलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर खुशनुमा आत्मा है। 1972 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1975 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1984 में आप परमात्म सेवा में संलग्न हो गए। तब से आप साजापुर, सीहोर, विदिशा, छतरपुर, ग्वालियर आदि विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए सन 2005 से स्थायी रूप से सागर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा जन्म इटारसी सेवा केंद्र से हुआ है और वहाँ से ही हम लोग ज्ञान में निकले हैं। मैं बचपन से ही इस ज्ञान में चलती रही। हमारे माता पिता चलते थे तो हम उनके साथ में छोटे छोटे थे तो सेवा केंद्र पर हम आया करते थे। उस समय हम पढ़ाई भी पढ़ते रहे, लेकिन बाबा के सेवा केंद्रों पे राधा बनने के लिए, कृष्ण बनने के लिए आया करते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था। हम बड़ी बहन जी और भाई साहब के भी बहुत नज़दीक थे और हमारे माता पिता भाई साहब बहन जी के बहुत विश्वास पात्र थे, तो इसलिए हमें हमेशा सेवाओं में आगे बढ़ाते रहे। हम बाबा के घर में जाते थे तो बहन जी हमको आत्मा का पाठ पढ़ाती थी, एक डायरी पेन दे कर के लिखवाती भी थी और हमारे घर में चित्र लगे थे, तो जो कोई आता था तो हम उसको ये बता देते थे कि मैं देह नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है, वो परम धाम का रहने वाला है, तो उसको याद करो तो हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम और ज्ञान मिलेगा। ऐसा हम बचपन से ही बहुत सी मोहल्ले की औरतों को बताया करते थे। और जब मैं बाबा के घर में आई तो मैं 13 या 14 साल की उम्र में बाबा के घर में आ गई थी। तो हमने सीधा फ्रॉक से सीधी साड़ी ही पहनी। हम अपने माता पिता के साथ बाबा मिलन में पहली बार गए तो मैंने देखा ओम शांति भवन में बाबा आए हैं। हम लोग सामने ही बैठे थे। हमने बाबा से बहुत प्यार से दृष्टि ली और पहले तो बाबा बच्चों से मिलते थे। जब हमारा नंबर आया तो मम्मी, पापा और हम तीनों बहनें बाबा से आकर के मिले, तो बाबा ने हाथ में हाथ दिया और हमसे मिले और हमको टोली भी दी और कहा आप सदा बाबा की छत्र छाया में रहना। तो हम बाबा की छत्र छाया में ही रहे और पास में हमारी बड़ी बहन जी बैठी हुई थी तो वो भी साथ में थी। उन्होंने ही बाबा से परिचय कराया था कि ये कन्या है। अभी बाबा ने पूछा सेंटर पे रहती हो कि कन्या हो,
तो कहा बाबा कन्या है वो। टीचर बनने की प्रेरणा मुझे ऐसे आई कि हम 9 देवियों में देवियाँ बनते थे। तो मैंने कहा मैं ये देवी जो बन रही हूँ ये मैं 3 घंटे के लिए बन रही हूँ, लेकिन मुझे तो परमानेंट देवी बनना है। और इसके लिए मैंने एक बार ऐसा दृश्य देखा कि बचपन में मेरे दरवाजे पर बहुत सुंदर देवी आई है और मैं उसको देख देख के मुस्कुरा रही हूँ और वो भी मुझे देख कर के मुस्कुरा रही। तो वो बात मुझे याद आ रही है। और तो मैंने कहा मैं 2-3 घंटे के लिए क्यों देवी बनूं, मुझे हमेशा के लिए देवी बनना है। तो मैं इस ज्ञान में, क्योंकि बाबा तो हमको कहता है कि बच्चे तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए, तो मुझे सचमुच ही देवी देवता बनने का लक्ष्य आया। और मैं फिर बाबा के एक बच्ची बनी और मैं ब्रह्मा कुमारी बन कर के फिर मैंने विश्व के कल्याण का कार्य किया और ईश्वरीय सेवाओं में बहनों के साथ जाती रही। बचपन से मैं बाबा के घर में आती रही। जब भी किसी सेवा केंद्र के ऊपर बहनें मुझे बुलाती थी तो मैं ज़रूर उनके पास में जाती थी और उनके साथ सेवाओं में सहयोगी बनती थी। मैंने ये देखा कि जब मैं बाबा के साथ सेवाएं करती थी, सेवा केंद्रों पे बहनों के साथ भी सेवाएं करती थी, तो मुझे कभी थकावट नहीं होती थी। एक बार बड़ी दादी राजयोग भवन में आई थी। हम लोग रात भर भी और दिन भर भी सेवा में लगे थे। तो दादी ने पूछा बाल क्यों, तुम लोग थकी नहीं? तो मैंने कहा नहीं दादी, हम अथक सेवाधारी हैं। तो दादी सुन करके इतना खुश हुई और दादी ने बहुत प्यार किया कि देखो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं और अथक सेवाधारी बन कर के रात भर भी और दिन भर भी सेवा कर रही है। मैं इनको देख रही हूँ, 3 दिन से देख रही हूँ। दादी ने हमको बहुत प्यार किया और बहुत टोली भी खिलाई हम लोगों को। स्पेशल दादी मिली भी, बड़ी दादी भी, मैं बड़ी दादी से स्पेशल मिली भी हूँ। बाबा ने सेवा में ऐसे कर दी कि बहुत जगह यात्राएं आती थी। अब सेवा केंद्र में तो सेवाएं हमारे पास में इतना उस समय पर धन नहीं रहता था, बहुत कम धन रहता था। लेकिन हम बाबा से कहते थे कि बाबा इतनी यात्रा आ रही है, ये काम करना है, हमें ये काम करना है। तो हमने देखा कि बाबा अपने आप किसी न किसी को भेजता था और बाबा ने सारा इंतजाम कर लिया। मुझे याद है मैं शिवपुरी में थी और मेरे पास में डॉक्टर रैली आई थी, 10 डॉक्टर आए थे। तब मैं जानती भी नहीं थी कैसे डॉक्टरों की सेवा करना और कैसे डॉक्टरों का कार्यक्रम मैं करूं। तो मुझे एक भाई मिला, वो हॉस्पिटल का सीएमओ था। उसने मुझे अपने घर पे बुलाया और वो मुझे लेकर के गया सभी डॉक्टरों के पास में, और उसी ने जगह जगह मेरे 10 जगह पर कार्यक्रम रखवाए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बनारसी भाई ने जब ये देखा तो वो बहुत खुश हुए कि आपने इतना अच्छा काम किया और 10 जगह आपने डॉक्टरों के कार्यक्रम किए। और शाम को पब्लिक फंक्शन किया तो उसमें जज साहब भी आए थे। तो ये सारे जो कार्यक्रम हुए इसमें बाबा अपने आप बुद्धि देता गया और अपने आप बाबा बताता गया और मैं कार्य करती। मुझे कोई बड़ा व्यक्ति बताने वाला भी नहीं था और ना मेरे पास कोई बड़ी बहन थी। मैं अपने मन से ही ये कार्यक्रम करती रही, सेवाओं में बहुत जगह सहयोगी बनी। और मेरा ये भी अनुभव है कि मैं जिस शहर में जाती थी सेवा के लिए तो कॉलोनियों में जाया करती थी और बाबा से बातें किया करती थी कि बाबा आप मुझे जिस कॉलोनी में भेजोगे, जिस घर में भी भेजोगे, मैं उसी घर में जाऊंगी और उनको बाबा का परिचय दे दूंगी। तो मैं उस कॉलोनी में जाती थी, उनका दरवाज़ा खटखटाती थी, उनको बताती थी कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आई और उनको ईश्वरीय ज्ञान बैठ कर के सुनाती थी। तो मैंने देखा जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़े वो लोग बाबा के बच्चे बने और यहाँ तक हुआ कि उनकी लड़कियाँ ब्रह्मा कुमारी भी बनी।
मैंने ऐसे कॉलोनियों में भी घूम घूम कर के बहुत सेवाएं की है। और बाबा कैसे हम लोगों को समझाता था, कैसे हम बाबा की मुरली सुनाते थे। मुरली सुनाने के बाद हमारा नियम था, हम 2 घंटे रोज़ सेवा करते थे। बिना सेवा किए हम भोजन स्वीकार नहीं करते थे। ये हमने नियम बनाया था और उसी आधार पर हम चलते रहे। मैंने प्रकाश मणि दादी जी को बहुत नज़दीक से देखा और दादी मुझे पहचानती भी थी। एक बार जैसे ही मैं पांडव भवन के गेट पे गई, गेट से गेट पे बैठी थी दादी, और मैं जैसे ही गई तो कहती ये महेंद्र की छोकरियाँ आ गई। दादी मुझे पहचानती थी। और हम लोग फरवरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सेवा में हमेशा जाया करते थे मधुबन में। तो हमारी बड़े भाई बहनों से बड़ी मुलाकात होती थी और हमें वीआईपी भोजन का वो भी मिलता था। तो हम जो ब्राह्मण वीआईपी हैं, हमने बहुत सारे बाबा के बच्चे जैसे आशा बहन को, चक्रधारी बहन को, जगदीश भाई को, निर्वैर भाई को, इन सब लोगों को हमने बहुत खुशी से, बड़े प्रेम से और बड़े उमंग से, बड़ी लगन से हमने इन सब महारती भाई बहनों को बड़े प्यार से भोजन कराया और इनकी बातें भी सुनी हैं। बड़ा मन लगा कर के हमने कार्य किया है, क्योंकि मैंने कम से कम 10 बार फरवरी की कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं गई हूँ। हमेशा हम लोगों को भाई साहब लेकर के जाते थे। हम हमेशा मन लगा कर के उस कॉन्फ्रेंस में भोजन परोसने की सेवा करा करते थे। तो बहुत खुशी से दादी हम लोगों से मिलती थी और दादी हमको वरदान भी देती थी, हमको टोली भी देती थी और बहुत प्यार भी करती थी दादी। मैंने प्रकाश मणि दादी से बहुत बार मुलाकात हुई है। एक बार तो बैरागढ़ में प्रकाश मणि दादी का मैंने कार्यक्रम भी करवाया। भोपाल में आई थी, मैं उस समय बैरागढ़ के सेवा केंद्र पे थी। तो मैंने चौराहे के ऊपर बहुत बड़ा मंच बनाया था और वहाँ मैंने दादी जी का कार्यक्रम रखा था। तो मैं बहुत नज़दीकी से दादी जी को जानती हूँ। चंद्रमणि दादी का भी मैंने कार्यक्रम कराया है। चंद्रमणि दादी भी मेरे समय पर सेवा केंद्र पे आई हैं और मुझसे मिली है। मैंने देखा है हमारी दादियाँ जो थी, चाहे कैसा भी सेवा केंद्र हो, कितनी छोटी सी भी बहन हो, दादी को बड़े प्यार से ऊपर चढ़ा रहे। दादियाँ बड़े प्यार से चढ़ती है, सब भाई बहनों से मिलती है और सबको दृष्टि देती है। दादी ने कभी ये नहीं देखा कि ये छोटी सी कन्या है और ये मुझे लेकर के जा रही है और मेरे को कह रही है ऐसा करो वैसा करो। दादी छोटे बच्चों के समान हम लोगों की आज्ञा मानती थी और दादी से हम सब भाई बहनों को मिलवाते थे। तो उस समय तो बहुत कम बहनें रहा करती थी, तो हम लोग बड़े प्यार से दादियों को जगह जगह घुमाते थे, जगह जगह लेकर के जाते थे और दादियों को मिलवाते भी थे कई लोगों से। और एक बार मैंने राजयोग में पूरा राजयोग भवन भी दादी को घुमाया है। तो ऐसे नज़दीक रहे हम दादियों के बहुत। पहले तो बहनें कम थी तो हम लोगों का ही नंबर लगा था, अभी तो बहुत बहनें हैं यज्ञ के अंदर, तो अब तो दादियों से मिलने का समय भी नहीं है और ना मिलता है। हमारी अवधेश बहन जी जो है वो बहुत दिल की साफ है और वो सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं और हम लोगों को तो बचपन से वो जानती हैं और हम लोगों को तो उनकी दुआएं मिल रही हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है और हम लोगों से कहती है कि तुम लोग आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक एक बात के लिए उन्होंने हमको आगे बढ़ाया है। और हमारे महेंद्र भाई साहब भी हैं, वो भी जोन इंचार्ज थे, वो हमारे पिता तुल्य थे। उन्होंने हमको ज्ञान में आगे कैसे बढ़ाया है, उन्होंने ज्ञान की शिक्षाएं दी। अमृत वेले उठना, बाबा को प्यार से याद करना, टॉपिक याद करके सुनाना, पढ़ाई के ऊपर वो बहुत ध्यान देते थे। अमृत वेले उठना,
बहुत स्ट्रिक्टता से उन्होंने ये अभ्यास हम लोगों को कराया है। और हम छोटी छोटी बहनें आई थी उनके सामने, लेकिन उन छोटी छोटी बहनों के ऊपर विश्वास रख करके उन्होंने हम लोगों को बड़े बड़े सेवा केंद्रों पर बिठाला। ये उनकी विशेषताएं रही हमारे साथ। हमने सबसे पहले एक ही बात याद रखी है कि जो हमको बड़े डायरेक्शन देंगे उसी अनुसार कार्य करेंगे, और ये जीवन हमको पवित्र बनाना है और मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय सेवा करनी है, बाबा को याद करना है और रात दिन बाबा की सेवा में लगे रहना है। वर्तमान समय खास साक्षी जीवन बनाने की सेवा की साक्षी दृष्टा, क्योंकि समय ऐसा परिवर्तनशील है। जो कार्य हम कर रहे हैं वो बाबा की याद में करें, बाबा के ज्ञान के द्वारा करें। और मैं अंतिम समय के लिए ये पुरुषार्थ करती हूँ कि मुझे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना है। देह से देह के सब संबंधों से दूर रहना है और बाबा की याद में रहना है, और किसी के अंदर रग नहीं जानी चाहिए। हमें स्मृति लब्धा बनना है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश यही है कि बहुत समय निकल गया है, अब थोड़े की भी थोड़ी बची है। तो इस समय हमें स्वयं के लिए पुरुषार्थ करना है। और बाबा की मुरलियों का रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो मुरलियों को बार बार पढ़ना है और स्व का चिंतन करना है और बार बार बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा को बहुत समय याद करेंगे तभी हमारा अंत का समय का पुरुषार्थ होगा। छाया दीदी के साथ रहकर मैंने साक्षात अन्नपूर्णा देवी का अनुभव किया है, क्योंकि दीदी के आने के बाद सागर में कन्याओं की भी भीड़ आई है, भाई बहनों की भी भीड़ आई है। और दीदी के आने के बाद ही इस सागर की लगभग हर तहसील में बाबा के घर खुले, संदेश गए। और मैंने दीदी से सीखा है कि हमारे घर से कोई भूखा ना जाए, कोई भी आए उसको बाबा का प्रसाद जरूर मिले। उनका दिल बहुत बड़ा है और बड़े दिल से सबको प्यार करती हैं, तो शक्ति और स्नेह का बैलेंस दीदी के पास है, जिस कारण से आज करीब हम 30 बहनें बड़े प्यार से रहते हैं। और दीदी जो कहती हैं लगभग हर बहन वो करने को तैयार है, तो ये उनका बहुत प्यार है। छाया बहन जी माता पिता दोनों का रोल निभाती है। कभी भी कोई भी भाई बहन बाहर से आता है, उनकी बहुत अच्छे से मतलब बोलना चलना, और जब से बहन जी आई है इस संस्था का भवन बना है, बहुत सारी बहनें समर्पित हुई है। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता है, और कभी किसी से कुछ बोल भी लेती है तो उसमें बहुत दयालुता भी रहती है। बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दीदी ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। किसी भी सेवा में जब भी जाऊं तो दीदी ने कहा जहां पर भी जाओगी सेवा के लिए हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, हमेशा दुआएं दी और हमेशा ये वरदान दिया उन्होंने कि हमेशा संतुष्ट रहोगी, सदा भरपूर रहोगी जहाँ पर भी रहोगी। दीदी जी से मैंने सीखा कि सदा हाँ कहना और हमेशा आज्ञा जो बड़ों की मिले उसको स्वीकार करना। उनके आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी बहनों को ज्ञान मिला है, बहुत सारी बहनों ने अपना जीवन समर्पित किया है बाबा के लिए, और यहाँ तक दूर दूर तक जितने गांव हैं वहाँ तक उन्होंने जा करके सेवाएं दी। उसमें जो भी इनका डायरेक्शन रहा है छाया दीदी का, उन्होंने सभी बहनों को इतना परफेक्ट बनाया है। पर दीदी ने हमें यही चीज़ें सिखाई हैं कि देखो शांति ही सबसे बड़ा गुण होता है, जो कि शांति से रह करके जो काम आप कर रहे हैं उसमें और निखार आता है। दीदी जिन्हों का व्यवहार और जिनकी पालना बड़ी ही रूहानी है, अलौकिक है। परमात्मा ने
आपके जीवन से हमें बहुत अनमोल शिक्षाएं दी हैं। आपका जीवन हम देखते हैं अनेक साधनों के होते हुए आपका निरंतर ध्यान साधना की ओर रहता है और आपका बड़ा दिल हम सभी को हमेशा उमंग उत्साह में लाता है। और आपकी जो अथकपन की भावना है, कितना भी यज्ञ का कार्य हो, चाहे मधुबन हो, चाहे जौन हो, चाहे लोकल की सेवाएं हों, लेकिन आपके जीवन में हमने एक समानता देखी, एक बैलेंस देखा। तो ऐसी संतुष्टता की मूर्ति आदरणीय हमारी छाया दीदी जी हैं। आदरणीय दीदी जी का जैसे कि नाम है छाया दीदी, तो वास्तव में वो प्रेम की मूर्ति बन कर के और हम सभी बहनों को अपनी छत्र छाया में ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में जीना सिखाती हैं। दीदी से सीखा है कि एवर रेडी का पार्ट किस तरह से प्ले करना होता है। बड़ों को हाजी का ही पार्ट माना करना है और साथ ही साथ भोजन की कला और अपने जीवन में ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को किस तरह हम उतारते हैं और उससे हमको क्या फ़ायदा होता है। तो आदरणीय दीदी के साथ में रहते हुए हमको ये शिक्षाएं मिली हैं। छाया दीदी को अपनी माँ के समान ही मानते हैं और उनके हर आदेश का पालन करने के लिए सब भाई तैयार रहते हैं, बहनें तैयार रहती। दीदी के अंदर से जो बहनें आई हैं, उन्होंने यहाँ सागर के अंदर तो ठीक है, आज जगह जगह भगवत गीता के प्रचार के द्वारा वे अपना ज्ञान जो 7 दिन का कोर्स होता है जाके सुना रही हैं। आज बहनें भी उनकी जितनी भी निकली हैं वो सिर्फ उनको दीदी नहीं बल्कि माँ मानती हैं। माँ जैसा उनका लाड़ प्यार दुआर दिया है उनने। दीदी ने उनको हर तरीके से परिपक्व किया है। जितनी बहनें निकली हैं दीदी के साथ रहते हैं, बड़ी दीदी के साथ, और जो भी सेवाओं में दीदी बोलती हैं वो सेवा हमेशा हाजी का पार्ट बजाते हैं। और जो भी सेंटर पर बहनें आती हैं, बहनों का प्यार भी मिलता है, बहनों का स्नेह और बहनों का सम्मान बड़े आदर के साथ करना और उनकी स्नेह भरी दृष्टि लेना, इससे मुझे बहुत शक्ति का अनुभव होता है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन, आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन। शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण। शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण। हो गया अंतःकरण। अब तो दिल से आपका, प्रभु अब तो दिल से आपका धन्यवाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है।
प्रसाद